दोस्तों मूवी की स्टार्टिंग होती है हमारे मेन हीरो से जिसका नाम था लेवॉन, जो पूरी रात गाड़ी में सोने के बाद सुबह ब्रश भी गाड़ी में ही करता है और फिर रेडी होकर अपने काम के लिए निकल जाता है और एक कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचता है। यहाँ इसी की तरह और भी कई वर्कर्स होते हैं जो गर्शिया फैमिली के लिए काम कर रहे थे। लेवॉन सबको काम समझाकर अपने बॉस के ऑफिस में पहुंचता है जहाँ बॉस जो की बेटी जेनी भी मौजूद थी। जेनी अपने फादर जो से कहती है कि मैंने अपना पहला सेमेस्टर क्लियर कर लिया है और ये सुनकर जो काफी खुश होता है। इसी खुशी में जेनी अपने सभी दोस्तों को पार्टी देने का फैसला करती है, लेकिन जब पार्टी का टोटल खर्च बताती है तो जो के कानों से धुएं निकल जाते हैं और ये बेटी को समझाता है कि इतना खर्च करने की देखो कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जेनी जो की एक भी नहीं सुनती और दोनों बाप बेटी के बीच बहस होने लगती है, जिसका मजा लेवॉन लेता है क्योंकि ये गर्शिया फैमिली को अपनी फैमिली की तरह मानता था और ये फैमिली भी हर बात लेवॉन के साथ शेयर करती है। इसी बीच लेवॉन की नजर बाहर एक ब्लैक कार पर पड़ती है जिसमें से कुछ गुंडे टाइप के लोग बाहर निकलकर एक वर्कर के साथ मारपीट करने लगते हैं। ये देखकर लेवॉन का खून खौल उठता है और ये कीलों से भरी एक बाल्टी को उठाकर इन गुंडों को सबक सिखाने चल देता है। पहले तो लेवॉन इन्हें बड़ी शराफत से समझाते हुए कहता है कि इस वर्कर को जाने दो और तुम भी पहली फुर्सत में यहाँ से चले जाओ, लेकिन ये गुंडे लेवॉन को चाय कम पानी समझकर इसे ही मारने चले आते हैं और फिर शुरू होती है तगड़ी फाइट जिसमें लेवॉन इन्हें अच्छे से सबक सिखाता है। लेवॉन का किलर स्टाइल देखकर गुंडे भी हैरान रह जाते हैं और अपने साथियों को बचाने उनके करीब नहीं जाते और लेवॉन सबको मजा चखाकर इन्हें गन पॉइंट पर ले लेता है और डर कर सारे गुंडे यहाँ से 9-2-11 हो जाते हैं। यानी मजदूर दिखने वाला लेवॉन काफी खतरनाक था। वर्कर लेवॉन से पूछता है कि आखिर तुम कौन हो। लेवॉन बिना जवाब दिए यहाँ से चला जाता है और फिर खुलासा होता है कि लेवॉन मजदूर बनने से पहले रॉयल मरीन कमांडो था, लेकिन फिर इसने वो नौकरी छोड़ सिंपल सादा जिंदगी गुजारनी शुरू कर दी। इसी बीच जेनी लेवॉन के पास आकर उससे कहती है कि मैं तुम्हारी फाइट अभी देख चुकी हूँ, लेकिन आई प्रॉमिस मैं किसी को नहीं बताऊंगी। लेवॉन का कोई घर नहीं था, इसलिए जेनी इसे हर रोज की तरह खाना देकर यहाँ से चली जाती है। इसके बाद लेवॉन अपनी बेटी मैरी से मिलने जाता है जो अपने नाना के पास रहती है। लेवॉन सिंगल फादर था और इसकी वाइफ काफी टाइम पहले मर चुकी थी। लेवॉन के फादर इन लॉ रोथ इसे कुछ खास पसंद नहीं करते थे और मैरी से इसे दूर रखने के लिए आज भी एक पार्टी रखकर मैरी को इसके साथ ना भेजने का प्लान बनाते हैं, लेकिन लेवॉन भी जिद पर अड़ जाता है। रोथ लेवॉन से कहता है कि तुम ही मेरी बेटी के कातिल हो, लेकिन सच तो ये था कि लेवॉन की वाइफ खुद मरी थी। लेवॉन रोथ की बातें इग्नोर कर मैरी के पास आता है और दोनों बाहर लंच करने जाते हैं। यहाँ लेवॉन मैरी को उसकी माँ की आखिरी फोटो दिखाता है जिसे देखकर मैरी थोड़ी उदास हो जाती है और थोड़ी सी गुस्सा भी होती है। मैरी कहती है कि माँ को हमें यूं अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहिए था, मैं उनसे बहुत गुस्सा हूँ, लेकिन लेवॉन मैरी को समझाता है और फिर उसे रोथ के घर छोड़कर वहाँ से चला जाता है। लेवॉन अपनी बेटी की कस्टडी रोथ से छीनकर खुद लेना चाहता था, इसलिए ये लॉयर से मिलने जाता है, लेकिन लॉयर बताता है कि तुम्हारा केस काफी कमजोर है क्योंकि हर कोई जानता है कि तुम्हारा घर ही तुम्हारी गाड़ी है, ऐसे में तुम मैरी को गाड़ी में नहीं रख सकते। लेकिन लेवॉन लॉयर से कहता है कि मैं पैसे जमा कर रहा हूँ, बस मैरी की कस्टडी मिलते ही मैं नया घर भी खरीद लूंगा। लेकिन फिर भी लॉयर को लेवॉन का केस कमजोर ही लगता है। लॉयर बताता है कि रोथ काफी अमीर है, इसी पैसे के दम पर उसने सबको खरीद लिया है और तो और उसने कोर्ट में भी ये कह रखा है कि तुम दिमागी तौर पर बीमार हो, मरीन से निकलने के बाद तुम्हारी मेंटल कंडीशन और खराब हो गई है, इसलिए कोर्ट तुम्हें कभी भी मैरी की कस्टडी नहीं सौंपेगा। लेवॉन इन सब बातों को सुनने के बाद भी मैरी की कस्टडी लेने के लिए लॉयर को मोटी रकम देता है और कोशिश करते रहने के लिए कहता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जेनी पर, जिसने जो को मनाकर फाइनली पार्टी ऑर्गेनाइज कर ली थी। जेनी अपने सभी दोस्तों के साथ पार्टी में खूब मजे करती है और यही जॉनी नाम का एक बारटेंडर भी होता है जो जेनी पर नजर बनाए हुए था। ये जेनी को देखकर जल्दी से किसी को मैसेज करता है और फिर से जेनी पर नजर बनाए रखता है। इधर हम लेवॉन को देखते हैं जो छोटा सा घर देखने आया था क्योंकि अब ये और गाड़ी में नहीं रह सकता था, लेकिन इस घर की कंडीशन भी कुछ अच्छी नहीं थी। यहाँ लेवॉन उदास होकर सोचने लगता है कि उसकी लाइफ किस तरह गरीबी से कट रही है, उसके पास पैसे तक नहीं है। दूसरी तरफ हम पार्टी को देखते हैं जहाँ जेनी खूब एंजॉय कर रही थी और इस बात से अनजान थी कि वाइपर और उसकी गर्लफ्रेंड आर्टेमिस भी अब उस पर नजर रख रहे हैं। दरअसल ये दोनों सुंदर सुंदर कन्याओं को किडनैप कर अमीर क्लाइंट्स के पास भेजने का काम करते थे और अब इनके निशाने पर थी जेनी, जिस पर काफी देर से ये दोनों चील जैसी नजर गड़ाए बैठे थे। और जैसी जेनी बाथरूम से बाहर निकलती है, वाइपर इसे पकड़ लेता है और आर्टेमिस के साथ जेनी को लेकर यहाँ से फरार हो जाता है। 2 दिन बीत जाते हैं और फिर जो लेवॉन को अपने ऑफिस में बुलाता है। लेवॉन जब जो और इसकी वाइफ कार्ला के चेहरे पर परेशानी की शिकन देखता है तो इसकी वजह पूछने लगता है।
जो बताता है कि जेनी 2 दिन से घर नहीं आई है। हमें लगता है कि जरूर उसे किसी ने अगवा कर लिया है। हमने जेनी को ढूंढने के लिए पुलिस से भी मदद मांगी, लेकिन पुलिस की तरफ से कोई खास रिस्पांस नहीं मिला, जो नोटों की मोटी मोटी गड्डियां निकालकर लेवॉन को दे देता है और कहता है कि अब तुम ही जेनी को वापस ला सकते हो। मैं जानता हूँ कि तुम पहले कमांडो थे और तुम इस काम को बखूबी कर सकते हो। लेवॉन इन लोगों के पैसे वापस करते हुए कहता है कि मैं पहले कमांडो था, पर अब मैं उस जिंदगी को छोड़ चुका हूँ, इसलिए मैं ये काम नहीं करूंगा। जो और कार्ला के लाख मिन्नत करने के बाद भी लेवॉन इनकी बात नहीं मानता है और यहाँ से निकलकर जंगल के बीच बने एक घर के पास पहुँचता है, जहाँ लेवॉन की मुलाकात अंधे आदमी गनी से होती है, जो कि पहले लेवॉन के साथ ही कमांडो में था। यहाँ लेवॉन गनी को भी जेनी के गायब होने की बात बताता और कहता है कि मैंने उसे प्रॉमिस किया था कि मैं उसकी सुरक्षा करूंगा, वो बहुत अच्छी है। गनी से परमिशन लेकर लेवॉन अब जेनी को ढूंढने में जुट जाता है और जब ये जो के घर आता है तो यहाँ पर मातम जैसा माहौल बना होता है। सब लोग दुखी होते हैं, जबकि जो खुद को रूम में लॉक कर जेनी की तस्वीर को देखकर आंसू बहा रहा होता है। लेवॉन जो को हिम्मत देते हुए कहता है कि जेनी मेरी बच्ची की तरह है, चाहे मुझे शहर में लाशों का ढेर क्यों न लगाना पड़ जाए, पर मैं जेनी को वापस ला कर रहूंगा। लेवॉन जेनी को ढूंढने की शुरुआत उस बार से करता है जहाँ से जेनी पार्टी करने के दौरान गायब हुई थी। चारों तरफ से बार को जांचने के बाद लेवॉन की नजर बारटेंडर जॉनी पर पड़ती है, जो इल्लीगल नशीली चीजों को बेचने के लिए लोगों से पैसे वसूल कर रहा था। ये देखकर लेवॉन के शक की सुई जॉनी पर अटक जाती है और ये बाहर खड़े होकर जॉनी के बाहर निकलने का वेट करता है और फिर जॉनी को घर जाता देखकर उसे फॉलो करता है। जॉनी के घर में अंदर एंटर करते ही लेवॉन भी अंदर दाखिल होता है और सोफे पर बैठे जॉनी को गन पॉइंट पर ले लेता है। लेवॉन जेनी का फोटो दिखाकर इससे जेनी के बारे में पूछताछ करना शुरू करता है, पर जॉनी कहता है कि बार में हर रोज अनगिनत लड़कियां आती हैं, मुझे नहीं पता ये कौन है और कहाँ गई। ये जवाब सुन लेवॉन समझ जाता है कि सीधी उंगली से घी नहीं निकलने वाला, इसलिए ये जॉनी को खींचकर बार टब में लेटा देता है और मुंह पर कपड़ा रखकर नल ऑन कर देता है। इस तरह लेवॉन इसे टॉर्चर कर सच जानने की कोशिश करता है, लेकिन तभी घर में जॉनी के 2 दोस्त आ जाते हैं और जब जॉनी इनकी आवाज सुनता है तो जोर से चीखने लगता है। जॉनी की आवाज सुनकर ये दोनों लड़के फायरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं और फिर लेवॉन जॉनी को गन पॉइंट पर लेकर इनके सामने आता है और ये दोस्त इसे शूट कर देते हैं और जॉनी की मौत हो जाती है। हालांकि ये सब अनजाने में हुआ था, लेवॉन इन दोनों को भी शूट कर मौत के हवाले कर देता है और यहाँ से निकल जाता है। लेवॉन जॉनी के घर के बाहर रहकर निगरानी करता है और देखता है कि सुबह सवेरे इन सब का बॉस जॉनी के घर पे आया है, जो कि एक रशियन माफिया था और इसका नाम था वोलो। वोलो को अभी जॉनी के मौत के बारे में खबर नहीं थी, इसलिए ये जैसे ही घर के अंदर दस्तक देता है तो जमीन पर पड़ी लाश को देखकर उसका गुस्सा फूट पड़ता है और ये समझ जाता है कि जरूर इसके आदमियों को किसी ने मारा है। इसी बीच वोलो नोटिस करता है कि घर में सारा पैसा और ड्रग्स वगैरह मौजूद है, यानी ये चोरी का मामला नहीं है, बल्कि किसी ने इन्हें जानबूझकर मौत की नींद सुलाया है। लेकिन किसने और क्यों, यही सब सोचकर वोलो को बहुत गुस्सा आता है और ये अपने आदमियों से उस किलर को ढूंढने का ऑर्डर देता है। अभी भी लेवॉन बाहर ही मौजूद था और ये देखता है कि जॉनी के घर के बाहर एक वैन आकर रुकी है। इसमें से कुछ लोग निकलकर घर के अंदर जाते हैं और लाशों का नामो निशान मिटाने के लिए उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काट देते हैं और फिर ड्रम में इन टुकड़ों को भरकर यहाँ से ले जाते हैं। वोलो के जाते ही लेवॉन अपनी गाड़ी इसके पीछे लगा देता है और कुछ देर बाद वोलो के घर के बाहर गाड़ी रोककर अंदर का नजारा देखने लगता है। वोलो के पास उसकी वाइफ आती है, लेकिन गुस्से में वोलो इसे एक जोरदार थप्पड़ मारकर नाराज कर देता है और उसकी बीवी गुस्सा होकर यहाँ से चली जाती है। लेवॉन जानता था कि जेनी की किडनैपिंग में वोलो का हाथ छुपा है, इसलिए ये सही मौका देखकर घर के अंदर घुस जाता है और सीधा वोलो पर हमला कर देता है। लेवॉन वोलो को इतना मारता है कि वोलो यहीं बेहोश हो जाता है और जब इसे होश आता है तो सामने फिर से इसकी मौत यानी लेवॉन खड़ा होता है। लेवॉन ने वोलो को कुर्सी से बांध कर रखा था। लेवॉन वोलो को जेनी का फोटो दिखाकर पूछता है कि मुझे बस इस लड़की की लोकेशन बता दो कि आखिर तुमने इसे कहाँ पे रखा है। जेनी का फोटो देख वोलो कहता है कि ये काम मेरा नहीं बल्कि जिमी का है, उसने ही इस लड़की को किडनैप करवाया होगा। वोलो जिमी पर काफी गुस्सा करता है क्योंकि उसकी किडनैपिंग की वजह से न सिर्फ लेवॉन ने इसके आदमियों को मारा बल्कि इसके घर में घुसकर इसके साथ मारपीट भी की। इसलिए वोलो जिमी को मारने का फैसला करता है, लेकिन लेवॉन इसे ऐसा करने से मना करता है क्योंकि अगर ये जिमी के पास गया तो लेवॉन का बना बनाया प्लान फेल हो जाएगा, इसलिए ये वोलो को भी मार देता है। वोलो की मौत के बाद एक और चेहरा सामने आता है और इस शख्स का नाम था साइमन, जो कि कोई और नहीं बल्कि वोलो का ही बड़ा भाई था
और यही सबका बॉस है। साइमन अपने भाई वॉलो की मौत से बहुत दुखी होता है और अपने दोनों बेटों को ऑर्डर देता है कि जिसने भी मेरे भाई की जान ली है उसे जल्द से जल्द मेरे सामने पेश करो। साइमन को ऑर्डर मिलते ही दोनों बेटे लेवॉन की तलाश में जुट जाते हैं। इधर हम लेवॉन को देखते हैं जो अब डिमी तक पहुंचने की कोशिश में लगा था। लेवॉन को डिमी की हर छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, इसलिए ये DEA में अपने एक दोस्त को कॉल मिलाता है और डिमी की जानकारी देने को कहता है। पर ये दोस्त ऐसा नहीं कर सकता था, इसलिए ये डिमी के बारे में जानने के लिए इसे एक बार में जाने को कहता है और लेवॉन को बार का एड्रेस दे देता है। जल्द ही लेवॉन डिमी की तलाश में बार में पहुंच जाता है और यही मौजूद होती है आर्टेमिस, जो कैमरों की मदद से सब पर नजर बनाए हुए थी। इसी बीच आर्टेमिस की नजर लेवॉन पर पड़ती है। जब आर्टेमिस इसकी बॉडी को स्कैन करती है तो इसे पता चल जाता है कि लेवॉन बार में गन लेकर आया है। ये देखकर आर्टेमिस को लगता है कि लेवॉन एक पुलिस वाला है, इसलिए ये सच जानने के लिए अपने एक आदमी को लेवॉन के पास जाने का ऑर्डर देती है। लेवॉन इसे भी अपने प्लान में उलझा लेता है और खूब सारे पैसे देकर इसके बॉस से मिलने की इच्छा जाहिर करता है। पैसों के लालच में लेवॉन को अपने बॉस के पास ले जाता है, जिसका नाम था डच। डच लेवॉन को देख के कहता है कि मैं किसी ऐरे गहरे से मुलाकात नहीं करता हूँ। डच जानता था कि लेवॉन बंदूक लेकर आया है, इसलिए ये अपने आदमियों को अंदर बुलाकर लेवॉन को बाहर निकालने को कहता है। लेकिन लेवॉन इतनी आसानी से बाहर जाने वाला कहाँ था, इसलिए ये सभी चेलों को एक एक करके मारने लगता है और कुछ देरी में सबकी बैंड बजा देता है। इस बीच डच की नजर लेवॉन के हाथ पर बने टैटू पर पड़ती है, जिसे देखकर ये सब समझ जाता है, क्योंकि पहले डच भी आर्मी में ही था। इसलिए ये लेवॉन को रोक देता है और लेवॉन से पूछता है कि आखिर तुम चाहते क्या हो। इस पर लेवॉन कहता है कि मैं भी बिजनेस करना चाहता हूँ, मुझे भी ढेर सारे पैसे कमाने हैं। ये सुनकर डच इसे अगले दिन ब्रेकफास्ट पर मिलने के लिए कहता है और डच की बात मानकर लेवॉन अगली सुबह डच से मिलने चला जाता है। लेकिन यहाँ इसे डच नहीं दिखता, क्योंकि उसने अपनी जगह आर्टेमिस और डॉगी को भेजा था। ये दोनों इससे पूछते हैं क्या तुम पैसे लेकर आए हो। ये सुनकर लेवॉन पैसे निकाल कर इन्हें सौंप देता है। इतने सारे पैसों के बदले ये लोग इसे एक छोटू सा फोन गिफ्ट देते हैं और कहते हैं कि आगे की इन्फॉर्मेशन तुम्हें इस फोन के जरिए ही मिलेगी। सब बात फिक्स होने के बाद लेवॉन यहाँ से निकल जाता है। जब लेवॉन ड्राइविंग कर रहा होता है तो इसी बीच डच इसे कॉल करता है और बताता है कि तुम्हारी सीट के नीचे माल है, जिसे बेचकर तुम्हें अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे। लेकिन अगर तुम्हें इससे भी ज्यादा पैसे कमाने हैं, बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा करना है, तो फिर शाम के लिए तैयार रहना, क्योंकि आज शाम को मैं तुम्हारी मुलाकात एक खास शख्स से करवाऊंगा। ये सुनकर लेवॉन को अपना प्लान सक्सेसफुल होता हुआ नजर आता है और फिर ये सीट के नीचे से एक पैकेट निकालता है जो कि ड्रग्स थे। लेवॉन इन्हें बेचने के बजाय पानी में फेंक कर आगे बढ़ जाता है। इधर हम वाइपर और उसकी गर्लफ्रेंड आर्टेमिस को देखते हैं, जो एक बड़े क्लाइंट के पास एक सूटकेस लेकर पहुंचते हैं जिसमें जेनी को बंद करके रखा गया था। ये वही क्लाइंट था जो अपना दिल खुश करने के लिए नई नई लड़कियों की डिमांड करता था। जेनी के बदले भी ये वाइपर और आर्टेमिस को खूब सारे पैसे देता है, जबकि दूसरी तरफ लेवॉन बढ़िया सा सूट पहनकर रेडी होता है और फिर डच से मिलने चला जाता है। और फिर डच लेवॉन को एक खास शख्स से मिलवाता है, जो कोई और नहीं बल्कि डिमी थी, जिसकी तलाश में लेवॉन दर दर भटक रहा था। और अब फाइनली ये डिमी के पास पहुंच चुका था और ये सब इसने ड्रग के बिजनेस के बहाने किया, क्योंकि डिमी चाहता था कि उसके ड्रग्स ज्यादा से ज्यादा सप्लाई हो। डिमी लेवॉन का आईडी कार्ड मांगता है और फिर इसकी एक फोटो भी जमा कर लेता है। डिमी लेवॉन को बहुत सारी नशीली चीजें सप्लाई करने के लिए देता है, लेकिन लेवॉन इन्हें सप्लाई नहीं करता बल्कि वेस्ट कर देता है। डिमी से मिलने के बाद लेवॉन अपने घर आ जाता है और यहाँ जेनी की पार्टी वाली रात के पिक्चर्स देखने लगता है ताकि कोई क्ल्यू मिल सके। हर फोटो में से वाइपर नजर आता है, जिसे देखकर ये सब समझ जाता है। लेवॉन जानता था कि वाइपर उसी क्लब में मौजूद होगा जहाँ डच रहता है, इसलिए ये वाइपर पर नजर रखने के लिए बार के बाहर गाड़ी लगा देता है और वाइपर के बाहर आने का वेट करने लगता है। पर चालाक आर्टेमिस लेवॉन को देख जान जाती है कि ये इनकी जासूसी कर रहा है, इसलिए ये अपने आदमियों को लेवॉन को मारने का ऑर्डर दे देती है। शातिर लेवॉन को भी खतरा महसूस हो जाता है, इसलिए ये यहाँ से भागने लगता है। पर आर्टेमिस के आदमी इसका लगातार पीछा करते रहते हैं और फायरिंग करना भी जारी रखते हैं। हाई स्पीड की वजह से लेवॉन का एक्सीडेंट हो जाता है और बेहोशी की हालत में लेवॉन देखता है कि एक फीमेल पुलिस इन गुंडों से पैसे लेकर उसे गुंडों के हवाले कर देती है और साइमन के बेटे इसे गाड़ी में ले जाने लगते हैं। लेकिन इसी बीच रास्ते में लेवॉन को होश आ जाता है और ये दोनों पर कहर बनकर टूट पड़ता है। कुछ देर की कुश्ती के बाद लेवॉन इन दोनों के साथ साथ ड्राइवर को भी बेरहमी से मार देता है और खुद बाहर निकलकर इस वैन को पानी में फेंक देता है। लेकिन साइमन को उसके दोनों बेटों की लाश मिल जाती है, जिसे देखकर ये बहुत ज्यादा दुखी होता है और अब ठान लेता है कि लेवॉन को किसी भी कीमत पर मारना ही है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है डिमी पर,
जो वाइपर पर काफी गुस्सा कर रहा था क्योंकि जेनी ने इसके सबसे इम्पोर्टेंट क्लाइंट के चेहरे पर काट लिया था और क्लाइंट की शिकायत करने की वजह से ये वाइपर से नाराज होता है। इधर साइमन कुछ खास लोगों से मिलता है और उन्हें लेवॉन की करतूत के बारे में बताता है कि उसने मेरे दोनों बेटों और भाई वोलो को मार दिया है। ये सुनकर एक आदमी कहता है कि अब मेरे 2 आदमी उसका काम तमाम कर देंगे, तुम बेफिक्र हो जाओ। इसके बाद साइमन जिमी से भी मिलने जाता है और इसे इन्फॉर्म करता है कि एक किलर ने तुम्हारे फादर की जान ले ली है। यहाँ पर एक बड़ा खुलासा होता है और हम व्यूवर्स को पता चलता है कि वोलो जिमी का ही बाप था, लेकिन जिमी को वोलो की मौत से कोई खास फर्क नहीं पड़ता क्योंकि दोनों बाप बेटे के बीच कुछ खास नहीं बनती थी। साइमन किलर की पहचान कराने के लिए डिमी को उसकी एक पिक्चर दिखाता है और डिमी समझ जाता है कि सबके पीछे लेवॉन का हाथ है। डिमी लेवॉन का आईडी कार्ड भी साइमन को पहचान के लिए दिखाता है और फिर साइमन कहता है कि अब उसका निशाना तुम पर है। ये लोग अब लेवॉन की कुंडली खंगालते हैं और उसके बारे में सब कुछ जान जाते हैं और फिर रोथ के घर जाकर रोथ पर हमला बोल देते हैं, जिस वजह से रोथ मैरी को स्कूल से लेने नहीं जा पाता और स्कूल टीचर लेवॉन को कॉल कर बताती है कि आज मैरी को लेने कोई नहीं आया है। इसलिए लेवॉन खुद मैरी को लेने चला जाता है और समझ जाता है कि दाल में जरूर कुछ तो काला है। लेवॉन जब रोथ के घर पे जाता है तो पूरे घर में आग लगी होती है, लेकिन फिर भी लेवॉन अपनी जान पर खेलकर रोथ को बाहर निकाल लाता है। पर ही गुस्सा करते हुए कहता है कि इस सब की वजह तुम हो, लेकिन मैरी पिता की साइड लेते हुए कहती है कि इन्हीं की वजह से आपकी जान बची है। ये सुनकर रोथ कुछ नहीं बोल पाता। लेवॉन के लिए मैरी की प्रोटेक्शन पहले थी, इसलिए ये गनी के पास इसे छोड़ देता है और गनी से कहता है कि अब मैं ये सब खत्म करना चाहता हूँ। गनी इसकी बात समझकर इसे एक रूम में ले जाता है जहाँ से लेवॉन कुछ हथियार लेकर यहाँ से जाने लगता है। पिता को जाता देख मैरी कहती है कि मेरे लिए आप ही सब कुछ हो, मैं आपको नहीं खो सकती। ये सुनकर लेवॉन अपना एक बैच मैरी को देकर जल्दी से वापस आने का वादा करता है और फिर निकल पड़ता है। इधर हम वाइपर और आर्टेमिस को देखते हैं जो जेनी को मारने के लिए जा रहे थे, लेकिन बीच रास्ते में ही जेनी इन पर अटैक कर देती है और गाड़ी डिसबैलेंस होकर क्रैश हो जाती है, जबकि जेनी मौके का फायदा उठाकर यहाँ से भाग निकलती है और रोड पर पुलिस की गाड़ी को देखकर उससे हेल्प मांगने लगती है। पुलिस जेनी को कार में बैठाकर वापस वाइपर के पास ले आती है, यानी ये वाइपर से मिली हुई थी। वाइपर आर्टेमिस जेनी को पानी में फेंक कर उसे शूट करने ही वाले होते हैं। कितने में क्लाइंट इन्हें कॉल कर कहता है कि मुझे जेनी दोबारा चाहिए। वाइपर मोटी रकम मिलने की वजह से जेनी को देने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है लेवॉन पर, जो डिमी के पास पहुंचकर उसके आदमियों को मारने लगता है। इसी तरह कई लोगों को ठिकाने लगाने के बाद ये आखिरकार डिमी तक पहुंच जाता है, लेकिन डिमी लेवॉन से बचने के लिए एक औरत को अपनी ढाल बनाता है और उसे गन पॉइंट पर ले लेता है, लेकिन लेवॉन सीधा डिमी के हाथ में गोली मारकर इस औरत को बचा लेता है। डिमी को मरने से काफी डर लगता था, इसलिए ये लेवॉन की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और इसे वाइपर के ठिकाने पर ले जाने लगता है। बीच जंगल में पहुंचने के बाद लेवॉन डिमी को कार से बाहर उतारता है और इससे पूछता है कि तुम इस काम को क्यों करते हो। इस पर डिमी कहता है कि अगर मैंने ये काम छोड़ दिया तो कोई और करेगा और बुराई कभी खत्म नहीं होगी। ये सुनकर लेवॉन डिमी को यही मौत के हवाले कर देता है और फिर वाइपर के अड्डे की तरफ बढ़ने लगता है। इधर हम वाइपर को क्लाइंट के साथ देखते हैं और जेनी को भी यहीं बांध कर रखा गया होता है। क्लाइंट इस बार जेनी से अपना बदला लेने आया था, लेकिन इसके कुछ करने से पहले ही यहाँ एंट्री होती है लेवॉन की, जो आते ही तबाही मचा देता है और सबको मारने लगता है और फिर नीचे आकर क्लाइंट से मिलता है और इसे एक ही झटके में यमलोक पहुंचा देता है। ये देखकर वाइपर लेवॉन पर गोलियां चलाने लगता है और दोनों में जबरदस्त लड़ाई होती है। इधर जेनी भी हाथ बंधे होने के बाद भी अपने पैरों से आर्टेमिस को जकड़कर मारने की कोशिश करती है। गोलियों की बौछार करते करते वाइपर की गोलियां खत्म हो जाती है और फिर लेवॉन इसे मारने आ जाता है। उधर लेवॉन इसे मारता है, वहीं दूसरी तरफ जेनी आर्टेमिस का काम तमाम कर देती है और अब तक वाइपर भी मर चुका होता है। लेवॉन जेनी को लेकर यहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी 2 शख्स लेवॉन पर फायरिंग करने लगते हैं, पर लेवॉन अपनी हाईटेक गन से इन दोनों को यहीं ढेर कर देता है और फिर जेनी को मोटरसाइकिल पर बैठाकर यहाँ से निकल पड़ता है। लेवॉन को जाता देख साइमन देख लेता है और हाई टेबल वालों को कॉल कर पूरी बात बताता है। ये शख्स साइमन से कहता है कि उसकी लड़ाई उन लोगों के खिलाफ थी जिन्होंने लड़की को किडनैप किया। अब वो लड़की मिलने के बाद किसी को नहीं मारेगा और ये साइमन का साथ देने से भी मना कर देता है। लेवॉन जेनी को लेकर घर आ जाता है और पूरी फैमिली जेनी को देखकर बहुत खुश होती है और लेवॉन यहाँ से सीधा गनी के घर आकर मैरी से मिलता है और सब साथ खुशी खुशी लंच करते हैं और मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको एक्शन से भरपूर ये मूवी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।